बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीन की तख्ती लिखेंगे। जैसे कि हमने जीम की तख्ती तो जो यहाँ की हमने दो लेसन्स में कंप्लीट की थी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि सीन की तख्ती जो है हमारी एक ही वीडियो बने और उसमें आपको समझ आ सके। जैसे आज मैं मार्कर से लिख रही हूँ कि अमूमन जब हमें मार्कर से भी इसकी शेप का पता चल जाए तो कलम से लिखना, मार्कर से लिखना या पेंसिल से वो एक ही जैसा होता है, आप लोग इजीली कर लेंगे। तो अब ये देखें, नेक्स्ट इसका जो है कुछ अल्फाज आपको जब मैं दोहराऊंगी या पूरी एक आयत दी जाएगी तो मैं कलम मार्कर सबके साथ ही आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीन को अलिफ के साथ। यहाँ से देखें, ये मैंने इस तरह इसको गिराई इसकी किए। इसके बाद हम यहाँ से इतना गैप आया एक कद का, यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप ज़्यादा देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से सीन अलिफ सा, इसके बाद हम लिखेंगे सीन को बा के साथ, इस तरह। इस तरह करके इसके बाद हम यहीं से इसको स्ट्रेट लेकर आएंगे, सीन बा। इसके बाद हम लिखेंगे सीन को जीम के साथ। इस पे आपने गौर करना है ज़रा। ये हम इसको ऊपर को लेकर गए और जैसे हम बा को ऊपर से थोड़ा सा इस तरह गुलाई से यूं नीचे लेकर आते हैं, ये थोड़ा इस तरह लचक के साथ। इसके बाद हम जीम बनाएंगे यूं, और जीम को हम जुदा करेंगे वही 2 कद से, 2.5 से। जीम को वैसे ही जैसे कि हमने इसका पेट इस लाइन से बाहर नहीं निकालना, और जैसे हम लिखते हैं हमने वैसे ही इसको लिखना है, ये देखें। और यहाँ से इसकी नोक हम बनाएंगे यूं, कलम की नोक या मार्कर की नोक के साथ, ठीक है। ये जीम सीन, इसके जीम के आपने एक चीज़ पे गौर करना है कि इसके हमने 2 शोशे ऊपर को गए, तीसरा हमारा यूँ टर्न होके आ गया। सीन का जो था वो तीनों शोशे डाल के फिर बा का अलग से डाला इसका सब, यानी कि सीन और बा के साथ जो अलिफ के भी 3 शोशे डाल दिए हमने। कुछ अल्फाज में हमें ऐसे लगता है जैसे हम 2 शोशे डाल रहे हैं ऊपर को इसके, और कुछ का लगता है जैसे कि 3 मुकम्मल हो गए। जैसे कि अभी मैं आपको ये लिख कर दिखाऊंगी, सीन और दाल, सीन, थोड़ा सा इससे फ़र्क तकरीबन 1.5 कद का इसमें गैप होता है। इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा ढलान की तरफ आकर यूँ, ये सीन दाल हो गया। और अब इसके बाद मैं लिखूँगी सीन रा। रा के साथ आप देखिएगा ज़रा, इसके हमारे 2 शोशे ऊपर को जाएंगे। जैसे हम शुरुआत करते हैं जीम ये सीन की, ये, और इसके बाद जो है वो यूँ, ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा। सीन रा एक इस तरह लिखा जाता है, एक सीन रा इसको देखिएगा, ये भी जो है हत सुल्स में हम यूज़ करते हैं और ये बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे करके फिर इसको थोड़ा सा हम नीचे लाकर, ये रा जो जिसकी हम कुर्सी बनाते हैं उस तरह हम रा बनाएंगे। इसके भी 2 शोशे ऊपर को गए, इसके भी 2। आगे सीन, सीन जब लिखेंगे तो 3-3 ही आएंगे, ये देखिए। सीन सीन, उसके बाद सीन शीन जब हम लिखेंगे, इसमें इसका डिफरेंस देखिएगा। मैंने इसके ये 2 शोशे डाल के जब हम तीसरे के लिए ऊपर गए हैं तो इधर से हम इसको क्यों, इसकी ढलान थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पे यूँ लेकर आएंगे, और उसके बाद हम ये लिखेंगे। जैसे इसके मैंने 3 नुक्ते हमने
ये 3 हम इस तरह भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं सीन स्वात आपको लिख कर दिखाऊंगी। जिस चीज़ की आप लोगों को समझ ना आए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे पूछ लिया करें। अब ये स्वाद को इतना ही हम ऊपर लेके जाएंगे जितना कि मैंने आपको सिखाया था, ये इस तरह। और इसके बाद यहाँ से नून की आपको इस तरह बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हम इस तरह भी इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी गुलाई मुकम्मल कर लें, इसको भी स्वाद ही पड़ा जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर अगर इसको इसके साथ मिलाया है तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं। एंडिंग अगर हमारी इस पे गौर कीजिएगा कि इस तरह भी हो तो कोई मज़ाइका नहीं। आगे सीन तोएं देखिएगा, देखिएगा इस तरह मैंने किया है। आगे हम यहाँ से मैं तोएं को, आपको पता है थोड़ा सा उठा हुआ होता है यहाँ से, इसकी आगे से नोक कश्ती नुमा जो हम बनाते हैं वो आ जाएगा, और इसका अलिफ ये थोड़ा सा यहाँ आकर आएगा। ठीक है, ये हमारा सीन तोएं हो गया। आगे सीन आइन को देखिएगा, यहाँ से हम अब इसको आइन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, यूँ ऐसे, यहाँ से यूँ ऊपर, और इसी तरह यहाँ से इसकी गुलाई जो है यहाँ पर इसके सर के ऊपर तकरीबन हमारे 3 शोशे आएंगे। और सीन जैसे हम लिखते हैं, लेकिन मैं इस लफ्ज़ को दोबारा एक दफ़ा लिखूँगी नीट करके, क्योंकि मुझे इससे ज़रा सही नहीं लगा। अब देखिएगा ज़रा, तीसरा शोशा जब हमने डाला है, यहाँ से नीचे को आकर यूँ ऊपर, और इसके बाद हम यूँ, ये देखिएगा, और इसके सर के ऊपर 3 शोशे हमारे, ये 3 कत आएंगे, सॉरी मैं शोशे कह रही हूँ, इसको 3 कत आएंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं सीन फा आपको लिख के दिखाऊंगी। यहाँ से भी हम ऊपर जाएंगे, तकरीबन 2 कत इसकी गुलाई रहेगी फा की, ये देखिएगा यहाँ से फा का, लेकिन यहाँ से इसकी गहराई जो ना 2 कत की रहेगी। सीन फा, आगे सीन काफ, सीन काफ, सीन के साथ हम दूसरा काफ मिलाएंगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल में एक लफ्ज़ ही सीन मीम जो है, मैं अभी आपको जो है वो रह गया, मैं आपको वो भी सीन मीम जो है, इसके मीम की आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ना लफ्ज़ों के साथ, तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अब इसके सीन के 2 शोशे इस तरह, सीन मीम। आगे सीन मीम दूसरा देखिएगा ज़रा, इस तरह करके इसको हम नीचे लेके आए हैं, यूँ थोड़ा सा नीचे आके जो इस तरह मीम होता है ना, ये वो वाला है। ठीक है, इसके बाद कौन से अल्फाज रह गए अभी हमारे, सीन नून, सीन नून भी काफ की तरह ही हमने उसकी बनानी है। अब सीन लाम अलिफ ला आपको सिखा दूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा आपने इस तरह करना है कि सीन तीसरा, अब ये इस तरफ गया, यहाँ से हमने तकरीबन 3 कत इसका, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये बाहर निकालनी है, और इसके बीच में भी ये जो गैप है 1 2 और ये 3 लेके आना है। इसका डंडा थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, ये देखिएगा, ये, और यहाँ से इसका 1 कत ये नीचे रहेगा।
यानी यहाँ पर सीन जो ऊपर आया ना, तो ये एक कत इसकी नीचे को ढलान जो ना वो हल्की सी रहेगी। ठीक है, आगे सीन छोटी है सी, और सीन बड़ी है। ठीक है, ये हमारी सीन की तख्ती भी आज कंप्लीट हुई। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे सेंड करना है अपने होमवर्क। और सवाल जो है आगे वो मैं अब इसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला जल्द सिखाऊंगी। फ़ी अमान।